इस्माइल रेजा, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस को क्यों मारा आपने? वाह! मैं खुद हिंसा के खिलाफ हूँ, मैं किसी को मार ही नहीं सकता। आक्रमण करने वाला हमेशा अपने ताकतवर हाथ का ही इस्तेमाल करेगा, अपने उल्टे हाथ का नहीं। ये मेरे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश कर। तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं, कल होगा। और मानो या ना मानो, उसकी हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ है। डॉक्टर रेजा, डॉक्टर इस्माइल रेजा के कत्ल के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अपने खिलाफ इस केस में मिस्टर केडी पाठक अपनी पैरवी खुद करेंगे। आप कार्रवाई शुरू कीजिए मिस्टर जायसवाल। काश मेरे पास एक कैमरा होता, इस हसीन लम्हे को मैं हमेशा के लिए कैद कर देता। अफसोस। मिस्टर जायसवाल, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, अपने अरमानों को आराम करने दीजिए। प्लीज गो अहेड। योर ऑनर, योर ऑनर, ये केस जितना दुखद है उतना ही सरल भी है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रेजा ने झूठ बोलकर पाठक साहब की आंखों में धूल झोंक कर ये मनवा लिया कि वो आरोपी नहीं है, उन्होंने खून नहीं किया, जबकि मैं तो पहले से कह रहा था कि डॉक्टर रेजा ही। बट खैर, जो भला करे उसे ही भाला लगे। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। योर ऑनर, जिस दिन इंस्पेक्टर जादव का खून हुआ और जिस दिन से डॉक्टर रेजा फरार थे, उस दिन से मीडिया मानो पाठक साहब पर टूट पड़ी। तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और एक ही दिन में द ग्रेट केडी पाठक को हीरो से जीरो बना दिया। योर ऑनर, बार बार यही सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ केडी पाठक आपके उसूलों का, आपके आदर्श का? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। लेकिन डॉक्टर रेजा ने आपकी सालों की बनी बनाई हुई इज्जत पे तो पानी फेर दिया। और सही था इन्होंने जो किया उस वक्त जो इनके दिमाग में चल रहा था, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने जिस तरह से बिहेव किया है पाठक साहब के साथ, उसके बाद तो इनका खून खोलना बनता ही था। मेरा भी यही हाल होता, मेरा भी खून खोलता योर ऑनर, और मैं भी डॉक्टर रेजा को। लेकिन मैं था नहीं वहां पे, लकी मी। खैर, ये जो इमोशनल अवस्था में थे पाठक साहब, तब उनको पता चला डॉक्टर रेजा के हाइडआउट के बारे में, तो बड़े तैश में, बड़े जोश में, बड़े आक्रोश में वहां पहुंच गए उनको मिलने के लिए वो रतन मिल्स कंपाउंड में। और फिर शुरू हुई एक वकील और मौकील के बीच में बहस। और जब इनको पता चला कि ये जो डॉक्टर रेजा है, उनको अपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, जब इनको पता चला कि इनके कहने पर भी, इनके मनाने पर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने कहीं से एक चाकू निकाला और फिर शुरू हुई एक हाथापाई योर ऑनर। और पाठक साहब ने उसी चाकू से डॉक्टर रेजा की पीठ को तोड़ दिया। और द सैड एंड ऑफ द लेजेंड। क्या बात है मिस्टर जायसवाल, आपकी इस भावनाओं से भरी भावुक कहानी को सुनकर तो एक पल के लिए मुझे भी लग गया था कि मैं ही हूं हत्यारा डॉक्टर रेजा का। अभी नहीं मारा है डॉक्टर रेजा को। लेकिन जायसवाल साहब, पुस्तकों में छपी मनगढ़ंत कहानियों में और जीवन के वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। और वास्तविकता ये है कि मैंने डॉक्टर रेजा को नहीं मारा। अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर रेजा ने खुद कहा कि आप ही ने उनको मारा है, तो मैं कहूंगा कि लाशें बोलती नहीं। लेकिन जिंदा लोग तो बोलते हैं। हाँ, जैसे कि आप। बहुत बोलता हूँ ना, बहुत। और बहुत कुछ साबित भी करूंगा। कितने समय में? 10। योर ऑनर, ये बात तो अदालत भी मानेगी कि मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता, द डाइंग डिक्लेरेशन। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सर, मैं रात के 10:15 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके निकलने वाला था कि अचानक एक फोन आया। हेलो इंस्पेक्टर दवे, मैं डॉक्टर रेजा बोल रहा हूँ। ये कीड़ी पाठक मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा, उसके हाथ में चाकू है। केडी पाठक, कहाँ हैं आप? मैं रतन मिल्स कंपाउंड के गोदाम नंबर 7 में हूँ। इंस्पेक्टर दवे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं
सारे जुर्म कबूल करने को तैयार हूँ। मैंने ही इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर यादव को मारा था। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये कीड़ी पाठक आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं। सावंत चलो। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नो केडी नहीं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे से चंद प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि फोन पर जिस आवाज ने आपको ये बात बताई वो आवाज डॉक्टर रेजा की थी? केडी, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। मैं आपको अपनी ड्यूटी नहीं सिखा रहा। प्रतिपक्ष आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। वो डॉक्टर रेजा का ही फोन कॉल था और उन्हीं के सेल फोन से आया था। कोई भी किसी के सेल फोन से भी फोन कर सकता है। वैसे भी योर ऑनर, अदालत किसी केस में सुनी हुई आवाज के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता। आपसे किसने कह दिया कि फोन कॉल पे सिर्फ सुनी हुई आवाज के आधार पर हमने आपको यहाँ बुलाया? योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में मुझे डॉक्टर रेजा की लाश के पास पाया गया, पहली नजर में यह सोचना स्वाभाविक है कि मैंने डॉक्टर रेजा को मारा। लेकिन योर ऑनर, सत्य तो यह है कि डॉक्टर रेजा ने स्वयं मुझे वहां बुलाया था। तुमसे तो हम जरूर मिलेंगे केडी। हम पुलिस वाले थोड़े। कहां जाकर छिप गए डॉक्टर रेजा? रतन मिल्स के गोदाम नंबर 7 में। आप चाहें तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। चेक कर लिए योर ऑनर। अग्रीड के डॉक्टर रेजा ने आपको बुलाया था। अग्रीड के आप वहां पे गए थे। अब आप ये अग्री कर ही लीजिए कि आप मारने के इरादे से वहां गए थे। अच्छा जसवाल साहब, आपको मेरे इरादों के बारे में कैसे पता? क्या मैंने आपको वहां जाने से पहले मेरे इरादे बताए थे, या आपने मेरा मन पढ़ लिया, या आपने मुझे डॉक्टर रेजा की हत्या करते हुए देखा, या किसी और ने मुझे डॉक्टर रेजा की हत्या करते हुए देखा? बुल्सआई। किसी और ने देखा। कोई है हमारे पास चश्मदीद गवाह। I'll show you, योर ऑनर। ये तस्वीर योर ऑनर, इसमें ये आपके लिए भी। थैंक यू। योर ऑनर, इस तस्वीर में साफ नजर आता है कि डॉक्टर रेजा का हत्यारा कौन है। एज क्लियर एज वाटर। गोलचौकी पुलिस स्टेशन के मेल बॉक्स में कल सुबह को ये तस्वीर छोड़ गया योर ऑनर। योर ऑनर, फोटो को गौर से देखिए और अब मुझे देखिए। यूं खड़े हैं पाठक साहब रेजा साहब की पीठ के पीछे। अगर मैं यूं खड़ा हूं तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या मैं उनके शर्ट को अल्टर कर रहा हूं? क्या मैं उनकी पीठ खुजा रहा हूं या उनकी पीठ घोप रहा हूं? माय गुडनेस मिस्टर पाठक, इस तस्वीर में तो साफ नजर आ रहा है कि आप डॉक्टर रेजा पर वार कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं इस तस्वीर में डॉक्टर रेजा को चाकू मार नहीं रहा, उनके पीठ में घोपे गए चाकू को निकाल रहा हूं। बड़ी चालाकी से ली गई है यह तस्वीर। चालाकी तो आपने की है जवाब देने में और इस केस को घुमाने की कोशिश की है। क्या बात है। बड़ी अच्छी तरह से कहा कि मैं चाकू घुसा नहीं रहा था, चाकू निकाल रहा था। देखिए साफ देखिए, तस्वीर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मिस्टर जायसवाल, इस तस्वीर में मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद आप ही नहीं देख पा रहे। एंड योर ऑनर, जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है शायद उसी ने डॉक्टर रेजा को मारा होगा आपको फंसाने के लिए। इतने दुश्मन पैदा क्यों करते हो भाई? देखिए तस्वीर में सिर्फ आप हैं, चाकू सिर्फ आपके हाथ में है योर ऑनर, और ना ही कोई बंदा है। इस तस्वीर से बढ़कर और कोई सबूत नहीं हमारे पास इनके खिलाफ। 10 minutes are not over but the game is over, sir. ठीक कहा आपने मिस्टर जायसवाल। इस केस में इस तस्वीर से बढ़कर और कोई सबूत नहीं। करेक्ट। मेरी बेगुनाही कभी नहीं समझे? समझाता। योर ऑनर, डॉक्टर रेजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी मृत्यु का कारण उनके पीठ में चाकू एक बार घोपे जाने से हुई है। एक बार योर ऑनर।
2 बार नहीं, 3 बार नहीं, केवल 1 बार। सिर्फ एक बार, और वो एक बार आप ही ने किया। अच्छा, इस तस्वीर में जायसवाल साहब बताइए मैं क्या करने जा रहा हूँ? बिना देखे बता सकता हूँ, आप वार करने जा रहे हैं डॉक्टर रेजा की पीठ पर। मैं इस चाकू से डॉक्टर रेजा की पीठ पर वार करने जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि इस चाकू पर डॉक्टर रेजा का खून क्यों लगा हुआ है? अरे क्या हुआ मिस्टर जायसवाल? अब तो जिंदा हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। वेरी अनलाइक यू। योर ऑनर, उस चाकू पर खून लगा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि मैं डॉक्टर रेजा को मारने वाला नहीं था। उनके पीठ में घोंपे गए चाकू को मैं बाहर निकाल रहा था। अगर मैं उन्हें मारने वाला होता तो वो चाकू साफ। डॉक्टर रेजा के चेहरे पर जो दर्द है वो मेरी उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, योर ऑनर। आप मिस्टर पाठक की बात को झुटला नहीं सकते। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। इस केस में मुझे किसी तीसरे इंसान का दखल दिख रहा है। इंस्पेक्टर दवे, इस फोटो को भेजने वाले को ढूंढिए। जी सर। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर जायसवाल, गेम ओवर एंड योर 10 मिनट्स आल्सो। वेल डन सर। जायसवाल का चेहरा तो देखने लायक था। लेकिन जायसवाल के चेहरे से ज्यादा जरूरी है उस आदमी का चेहरा देखना जिसने पुलिस को वो तस्वीर भेजी थी। सर मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जादव को भले ही डॉक्टर रेजा ने मारा हो, लेकिन कोई तीसरा है जो डॉक्टर रेजा से उन दोनों मौतों का बदला लेना चाहता है, जो उस रात रतन मिल्स में आपसे पहले पहुंचा और उसी ने मारा है डॉक्टर रेजा को और अब आपको फंसा रहा है। हाँ, बस अब ये तीसरा आदमी मिल जाए तो मिल जाएगा केडी। अब मुझे भी लग रहा है कि इस पूरे केस में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पुलिस को भी धोखा दिया गया है। डॉक्टर रेजा का फोन कॉल नकली था। डोंट वरी केडी, ये जो भी इंसान है हम उस तक पहुंच के रहेंगे। थैंक्स सर दवे। शिफाली, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे 12 का बोला था, अरे क्या 14 का? बाबा, मेरी बाइक बिगड़ गई है। शिफाली, किक स्टार्ट का प्रॉब्लम है। शिफाली, तुम्हें बाइक्स के बारे में भी पता है? अब शिफाली, मैं रिक्शा में कैसे आऊं? फिर बाइक का क्या होगा? कितनी देर लगेगी? शिफाली, मुझे कैसे पता कि कितनी देर लगेगी? अरे बाबा, मैं sarcastically नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं कोई मैकेनिक हूँ। हाँ, पूछता हूँ। बॉस, ओ भैया, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट है साहब, बहुत प्रॉब्लम है। सुना तुमने? 10 मिनट, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे बाबा, पहुंच रहा हूँ बोला ना। शेफू पहुंच। हेलो हेलो हेलो। गॉड, क्या ये लड़कियां भी ना। खातून बोलो तो खतरा है भाई। क्या बोलते हैं? सही बोला भाई। साहब, आपका किक स्टार्ट फ्री हो। क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम कौन मतलब? शंकर। माँ बाप को नाम होना शंकर, शंकर शंकर राव। ऐसा हक्का बक्का क्या देख रहा है? क्या हो गया? एक मिनट। दबे। मुझे माफ कर दे साहब, मैंने किसी को क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों मार रहे हो? गरीबों को क्यों मार रहे हो? सब छोड़ा। तूने डॉक्टर रेजा को फंसाया और फिर केडी पाठक को। बोल, कौन है तू? मैं मैकेनिक हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मालूम ना। मैं किसी रेजा, रसिया या रसाई को नहीं जानता, नहीं जानता। दवे साहब, इसने अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करके डॉक्टर रेजा सर का बनाया होगा। पहले इसका चेहरा देखो। कैसी बातें कर रहे हैं साहब?
मैं किसी नहीं, मैं किसी को नहीं जानते सब। कभी को नकाब पहना तूने? नहीं, सब सच। निकाल, चल, ना तो कोई नकाब, ना कोई प्लास्टिक सर्जरी का निशान। कौन हो सकता है ये आदमी? हूबहू डॉक्टर रेजा का हमशक्ल। कैसे हो सकता है ये? आप सभी लोग मेरे को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं सर? मैं कोई नमूना नहीं, एक सीधा साधा इंसान। मेरे माँ बाप को नाम होना शंकर, मैं शंकर हूं। साहब, सांता क्रूज में एक छोटा सा गैराज है जहां मैं गाड़ी रिपेयरिंग करता। मैं आज तक पुलिस का हड्डी क्या, पुलिस का सिग्नल तक नहीं तोड़ा। साहब, आप लोग मेरे को यहाँ क्यों लेकर आए? डॉक्टर रेजा को आप नहीं जानते? साहब, मैं तो आपको भी नहीं जानता। योर ऑनर, जायसवाल साहब के प्रश्न शेष हो गए हैं तो मैं शंकर से कुछ पूछना चाहूंगा। इजाजत है। शंकर जी, आपको यहाँ इस वजह से बुलाया गया है कि आपकी शक्ल, आपका चेहरा डॉक्टर रेजा से मिलती है। ये देखिए, उनकी तस्वीर हूबहू आप ही की शक्ल है। यो सब, ये तो मैं छूं। ये आप नहीं, ये डॉक्टर रेजा है। अगर कोई बड़ा आदमी मेरे को गोद ले लेता तो मैं भी ऐसे ही सूट बूट में होता। एकदम कार्बन कॉपी नकल है साहब। खैर छोड़िए, ये बताइए आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था? हैदराबाद के गोलकोंडा इलाके में मैं पैदा हुआ। उधर एक म्यूनसिपैलिटी का अस्पताल है, उधर ही मैं पैदा हुआ। तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन लोग बोलता कि मैं 40 से ज्यादा नहीं लगता। छोड़िए उम्र को, उम्र का तकाजा बाद में लगा लेंगे। कमाल है पटक साहब, डॉक्टर रेजा पैदा हुए इलाहाबाद में, शंकर ना पैदा हुआ कहाँ, हैदराबाद में। फिर तो वो जुड़वा होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या लगता है, प्लास्टिक सर्जरी? पता नहीं जायसवाल साहब, ये प्लास्टिक सर्जरी है या नहीं, या हैदराबाद में पैदा हुए या नहीं, शक्ल तो वही है। यानी कि एक ही शक्ल के दो शख्स। ये कोई साजिश है या इत्तेफाक? योर ऑनर, ये इत्तेफाक नहीं, साजिश ही है। मैं इस केस के शुरुआत से कह रहा हूं कि इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जादव की हत्या डॉक्टर रेजा ने नहीं, उनके किसी हमशक्ल ने की है। हाँ, बीच में हम थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन अब शंकर को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये दोनों हत्याएं किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका चेहरा हूबहू डॉक्टर रेजा से मिलता है। जैसे कि शंकर का। क्या? कौन इंस्पेक्टर? साहब, मैं तो कानून की कदर करता हूँ। मैं किसी को क्यों मारूंगा साहब? गरीब आदमी हूँ साहब। क्यों? डॉक्टर रेजा का जो इल्जाम है वो इस बेचारे गरीब मैकेनिक पे लगा रहे हैं। ये आपको भी पता है कि डॉक्टर रेजा अगर आज जिंदा होते तो जेल में होते और कल फांसी पे। कि कत्ल तो सिर्फ उन्होंने किया। क्या साबित करना चाहते हैं आप? छोड़िए, मैं कह देता हूँ कि मैं क्या साबित करना चाहता हूँ कि ये महज एक इत्तेफाक है। शंकर इज जस्ट लुक अलाइक। हाँ साहब, विच लुक अलाइक का ही तो चक्कर है शंकर भाई। 7 जून शाम 4 और 5 के बीच कहाँ थे आप? 7 जून याद नहीं आया हमें। याद करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए 7 जून शाम 4 और 5 के बीच कहाँ थे आप? 7 जून। हाँ साहब, मैं हैदराबाद सिकंदराबाद में था, अपने भांजे कृष्णा की शादी में होना। अच्छा, शादी में गए होंगे तो कई
गवाह होंगे, सबूत होंगे कि आप वहां थे। है सबूत है, मेरे पास है ना सबूत। प्रोसिक्यूटर, ये कई गवाह, एल्बम, 7 जून सिकंदराबाद, शादी में मौजूद। टोटल देखा जाए तो 183 बारातीस थे, उनमें से एक जनाब भी थे, शंकर। सही है भाई? तो फिर अब अगर ये सिकंदराबाद में थे तो फिर रतन मिल्स कंपाउंड ये तो नहीं आ सकते। और उसके बाद जो खून हुआ इंस्पेक्टर जाधव का 13 जून को, तो ये भी चलो क्लियर कर ही लेते हैं। बताइए शंकर कि 13 जून को आप कहाँ थे? 13 जून को भी मैं हैदराबाद में ही था सब। वो नीचू फोटो में वो डेट है, एक और शादी थी उधर होना। और ये बताइए कि 19 जून जिस दिन डॉक्टर रेजा का कत्ल किया केडी पाठक ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, कोशिश की नहीं, कोशिश भी नहीं की। चलो, जिस दिन उनका कत्ल हुआ 19 जून को, शंकर तब कहाँ थे? उस दिन उस रात मैं कहाँ थे? सब छोड़ो ना, शर्म आती है। किस बात की शर्म आती है शंकर? कहाँ थे आप 19 जून को? नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मैं बता दूंगा। पुलिस लॉकअप में थे, रेलवे पुलिस लॉकअप में, क्योंकि विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे थे और इसीलिए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। मैं सही कह रहा हूँ शंकर? मेरे को इस केस से कोई लेना देना नहीं है सब। मैं गरीब आदमी हूँ सब। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ क्यों लेकर छोड़ दीजिए ना। अपने मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ साहब, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। एक छोटा सा गैरेज सब। योर ऑनर, इस आदमी का डॉक्टर रेजा की तरह दिखना महज एक इत्तेफाक है, कुदरत का एक खेल है। शंकर राव का इस केस से, इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। आज की कार्रवाई पे गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर पिंटो, इंस्पेक्टर जाधव और डॉक्टर रेजा के कत्ल में शंकर राव का कोई भी संबंध पुलिस साबित नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रेजा के कत्ल में केडी पाठक का कोई हाथ नहीं है। इसलिए केडी पाठक और शंकर राव को बाइज्जत बरी करते हुए ये अदालत पुलिस को कड़ी हिदायत देती है कि बिना ठोस सबूत के वो किसी बेगुनाह की गिरफ्तारी न करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी, आजादी मुबारक हो। आप अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं? हो, हमेशा। पर उस दिन तो तुमने मेरे बाइक का किक स्टार्ट अपने दाहिने हाथ से बनाया था। कुछ काम हम लेफ्ट से करता है, कुछ काम हम राइट से करता है। आसानी से दोनों हाथ इस्तेमाल करता है। चलता है सब। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए। केडी साहब, मुझे भी लग रहा था कि शंकर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेकार का इस केस में फंस रहा है। लेकिन फिर उसने वही गजल गाई जो कॉरिडोर के फुटेज में डॉक्टर रेजा ने गाई थी। केवल इतना ही नहीं वरुण, दोनों में एक और समानता है। दोनों एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, यानी कि दोनों अपने दाएं बाएं हाथ का उतनी ही सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है इनको जोड़ने वाली कड़ी इनके जन्म से जुड़ी हुई है। सर, पर हाउ इज दैट पॉसिबल? एक का जन्म इलाहाबाद में हुआ, दूसरे का हैदराबाद में। तो फिर हैदराबाद और इलाहाबाद को जोड़ने वाली कोई कड़ी होगी। ढूंढ उस कड़ी को। अगर वो कड़ी मिल गई तो इस केस की हर कड़ी जुड़ जाएगी और हत्यारा हमें मिल जाएगा। हत्यारा चाहे जो भी हो, शंकर या कोई और, उसने 2 पुलिस वालों को बेरहमी से मारा है। चाहे जमीन खोद कर निकालना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा और फिर उसे उसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा।
रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। आई डोंट केयर वाघ मरे, पूरा शहर छान मारो। जब कोई पुलिस वाला मरता तुम्हारा अपना भाई मरता है। कुछ भी हो, जल्द से जल्द वो आदमी मुझे अपने सामने चाहिए, समझे? हाँ। वो तो तेरे पीछे बैठा है, इंस्पेक्टर दवे। रुक! अरे दवे साहब, क्या बात है? अब आपको क्या होना? अरे अब मुझे मारेगा, अरे मुझे मारेगा। आपको मैं तो वो गैरेज पे था सारा दिन। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ छोड़ दीजिए। कुछ नहीं किया तुमने। चल मैं बताता हूँ तेरे को। चल मैं बताता हूँ। चल नहीं किया। दवे, आई श्योर कि वो शंकर ही था जिसने तुम पर हमला किया? कहाँ है वो इस वक्त? लॉकअप में? ओके, अजीब बात है। अजीब बात वो नहीं, ये है सब। रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए। गजलों का शौक है आपको? सब लोग यही बोलते हैं सर। एक सड़क छाप मैकेनिक। गजल का शौक कब से है तुमको? कुछ चीजें इंसान के पास होती हैं सर। मेरे पास गजल का शौक है। मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, सबका कैसेटा भर भर के है मेरे पास। एक और हुनर है आपके पास, दोनों हाथों से उतनी ही सरलता से लिख पाना, काम कर पाना। वो भी भगवान का दिया देन है साहब। लेकिन क्या आजकल शराब का सीजन चल रहा है सब। मैं सच बोलता हूँ, मैंने इंस्पेक्टर दवे पर हमला नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ साहब। मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। कल अदालत में साबित भी कर दूंगा। क्यों मस्करियां करते हैं सब गरीब आदमी के साथ? उन्होंने इंस्पेक्टर दवे वो चम्मच से मुझे सोडा में घोल के डकार जाएंगे साहब। पुलिस वालों के साथ दुश्मना मोल लिया मैं। अब यही सड़ के मर जाऊंगा मैं बेकसूर हूं साहब। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे दवे सुनना, वो जो पता मैंने दिया था तुझे उस आदमी को ढूंढने के लिए, मिला क्या? हाँ, मेरे आदमी वहां गए थे लेकिन वहां कोई मिला नहीं। कौन है ये आदमी? उसका मिलना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। जो भी हो, आज मुझे साबित करना है कि शंकर बेगुनाह है। क्या केडी? शंकर ने मुझे मारने की कोशिश की, रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसे। लेकिन दवे सर हम शंकर को जीप में कोर्ट लेकर आ रहे थे। शंकर जीप से कूदकर भाग गया। भाग गया? जी। ये है तुम्हारा बेकसूर। तुम कौन?
असली शंकर मैं साहब, मैं शंकर। ये झूठ बोलता, ये मैं असली शंकर। ये झूठ बोलता है, ये नल्ला है। मैं असली शंकर। दो शंकर। डॉक्टर साहब, मैं असली शंकर साहब, मैं शंकर, असली शंकर मैं। ये झूठ बोलता है, ये चोटा तू, मैं असली शंकर। नहीं, ये झूठ बोलता है, ये नल्ला झूठ बोलता है, मैं असली शंकर। चुप। एक काम कर, दोनों को ले चल। पहले डॉक्टर रेजा, फिर शंकर, और अब एक और शंकर। जी जायसवाल साहब, जिसे आप सीता और गीता कह रहे थे, वो दरअसल राम, श्याम और घनश्याम है। वाह, अरे फिल्मी निकले आप तो। संगत का असर हो रहा है। बता सकते हैं कैसे? ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटर साहब के प्रश्न का उत्तर हैदराबाद के अजंता म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर वदलमानी दे। ये क्या किस्सा है केडी? योर ऑनर, ये किस्सा किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम रोमांचक नहीं है। जब हमें डॉक्टर रेजा के हमशक्ल शंकर मिले, तब हम सबको लगा कि हो सकता है कि एक इत्तेफाक हो। लेकिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रेजा की तरह शंकर भी गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, डॉक्टर रेजा की तरह शंकर भी उभय हस्त है, दोनों हाथों का उपयोग उतनी ही सरलता से करते हैं, तब मेरे मन में शंका जागी। मैंने इन दोनों लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट्स मंगवाए। अद्भुत बात यह है कि दोनों एक ही दिन पर पैदा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है पाठक साहब कि आपने दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट्स टैली भी किए होंगे। तो ये बताइए कि एक इलाहाबाद, दूसरा हैदराबाद, दो अलग अलग शहर, कैसे? दो अलग अलग जगहों पर योर ऑनर, लेकिन दोनों की जन्म की तारीख वही, दोनों को जन्म देने वाले के डॉक्टर भी वही, डॉक्टर वदलमानी जी। डॉक्टर वदलमानी जी, बताइए जरा, अदालत को समझाइए कि एक ही दिन पर आपने दो हूबहू वैसे ही चेहरे के बच्चे अलग अलग शहरों में डिलीवर कैसे किए? आज से 45 साल पहले मैं हैदराबाद के अजंता हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड इंचार्ज था। 11 सितंबर को एक गरीब रिक्शा वाले की पत्नी रेवती राव ने एक साथ 3 बच्चों का जन्म दिया। वो गरीब रिक्शा वाला हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं इन 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकूंगा। मैंने चोरी से एक बच्चे को जयपुर के मिस्टर एंड मिसेस राणावत को दे दिया और दूसरे बच्चे को मैंने अपने दोस्त प्रोफेसर रेजा को दे दिया। जिनकी पत्नी की इलाहाबाद में डिलीवरी हुई थी और उनके यहाँ बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। वो उतनी देर में बेहोश थी तो प्रोफेसर रेजा ने झूठ बोलकर उसे बच्चा दे दिया और कह दिया कि ये उनका ही बेटा है। और यही कारण था योर ऑनर कि डॉक्टर रेजा की माताजी नहीं जानती थी कि डॉक्टर रेजा उनकी संतान नहीं। लेकिन योर ऑनर, ये बात अजंता म्युनिसिपल हॉस्पिटल वाले जानते थे। वो बात मैंने दबा दी क्योंकि हॉस्पिटल में मेरी अच्छी पहचान थी और मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने ही इशू किया। राइट, 3 बच्चे योर ऑनर, अलग अलग माँ बाप के पास। पहला शंकर हैदराबाद में, दूसरे डॉक्टर रेजा इलाहाबाद में, और तीसरे जयपुर में विद्युत राणावत। जिसका पता कल ही आपने मुझसे लिया। और यही विद्युत राणावत योर ऑनर इस कहानी का खलनायक है। इसी ने एक एक करके अपने दोनों भाइयों को फंसाया। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा रिसर्च किया आपने पाठक साहब। तो ये भी आपको पता ही होगा कि क्यों फंसाया? योर ऑनर, ये तो विद्युत राणावत ही अपनी मुंह जुबानी हमें बताएंगे। साहब, मैं शंकर, हो साहब, मैं शंकर
ये विद्युत होना। नहीं साहब, असली शंकर मैं ही हूँ। ये विद्युत होगा। एक मिनट, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ नहीं, तुम अपना नाम बताओ, पूरा नाम। साहब मेरा पूरा नाम शंकर निजाम राव, गांव निजामपेट, हैदराबाद। बाप का नाम मदी अण्णा राव, उसके बाप का नाम महेश अण्णा राव। यो सब ये निकम्मा तो मेरे बारे में सब कुछ छानबीन करके बैठा है। महेश शंकर, 8वीं फेल, वो हैदराबाद में राइस स्कूल में। फिर ट्रेन से भाग के मुंबई आया 16 साल की उम्र में। 8 साल परेरावाड़ी में एक साइकिल की दुकान पे काम किया मैं। उसके बाद मैंने अपना दुकान खोला सब, वो शंकर ऑटो वर्क्स होना। पाठक साहब, आपके ये श्याम और घनश्याम दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अब क्या करेंगे आप? कैसे पता लगाएंगे असली कौन? एक तरीका है जसवाल साहब, असली शंकर गजल का शौक रखता है, राइट? हाउ साहब, हाउ वो गुलाम अली, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, आप चाहो तो मैं गा के सुना सकता हूँ। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ। क्या नल्ले, मेरी नकल करेगा तो तू क्या मैं हो जाएगा? हाँ, छोटा कहीं का। साहब ये छोटा है, नल्ला है ये, तू छोटा, ये नल्ला है साहब, तू छोटा है, तू नल्ला है सब। एक मिनट। योर ऑनर, जिस शंकर को मैं जानता हूं वो लिखने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। हाँ साहब, हाँ मैं, आप मुझे पेन दीजिए, पेपर दीजिए, मैं करता हूं। लीजिए, अपना नाम लिखिए। हेल्प यू साहब, मुझे भी दो, मैं भी लिख के बताता हूँ आपको। हाँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। पाठक साहब, सिर्फ दिखने में हूबहू नहीं है, आदतें भी एक जैसी है। अब डीएनए टेस्ट। जयसवाल साहब, दोनों भाई हैं, जाहिर सी बात है कि दोनों का डीएनए भी एक जैसा होगा। शंकर, तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी नहीं थी पहन, क्योंकि शंकर अंगूठी नहीं पहनता। इसका ये अर्थ हुआ कि तुम शंकर नहीं हो। क्या सब ये तो मैंने बाद में पहनी है। हो सब देखो ना, मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है। मैं बोला ना सब, यही विद्युत होगा। नहीं साहब, मैं शंकर साहब। हाँ साहब, क्या सही पकड़ा। मैं बोला ना आपको साहब, मैं असली शंकर हूँ। हाँ, केडी पाठक की तीव्र आंखों से कोई नहीं बच सकता। हाँ साहब, मान गए साहब आपको। तो हाथ मिलाओ। हाँ। शंकर जी हमेशा बाएं हाथ से हाथ मिलाते थे, दाएं से कभी नहीं, मिस्टर विद्युत राणावत। मेरी आजादी मुबारक हो। आप अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं? हो, हमेशा।
नहीं 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 नहीं, भागने का प्रयास मत कीजिए, मेरा हाथ बहुत कड़क है। और दवे साहब भी तो यहाँ उपस्थित है, कोई फायदा नहीं। चलिए बताइए, ये खेल क्यों रचा, कैसे रचा, क्या किया? 45 साल पहले किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में मुझे भेज दिया, जहां से मैं कुछ नहीं कर सका। ना ढंग की नौकरी, ना ढंग का करियर, ना ढंग की जिंदगी। और एक दिन अचानक मैंने डॉक्टर रेजा को टीवी पे देखा, अपने आप को देखा। मैं चौंक गया। मेरी माँ ने वो राज बताया कि डॉक्टर रेजा मेरा जुड़वा भाई है। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा। मुझे वो सब कुछ चाहिए था जो डॉक्टर रेजा के पास था। इज्जत, शोहरत, रुतबा, पैसा, सब कुछ। काश कि वो डॉक्टर ने मुझे वहां भेजा होता तो आज मैं डॉक्टर रेजा की जगह पे होता। ये नाइंसाफी मुझे रोज कुरेदने लगी। मैंने सोच लिया कि अगर मैं डॉक्टर रेजा की बराबरी नहीं कर सका तो मैं उसे भी उठने नहीं दूंगा, मैं उसे नीचे गिरा दूंगा। तो इसी जलन के कारण आपने ये रूप धरा डॉक्टर रेजा का और इंस्पेक्टर पिंटो की हत्या की। और उसके बाद मैं एक तीर से दो शिकार करने चला। पहले डॉक्टर रेजा की आवाज में आपको और पुलिस को फोन किया, फिर रेजा को मारकर उसकी मौत की जिम्मेदारी आप पे डाल दी। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। पुलिस आड़े आ गई। ऐसे ही है। और फिर जब हमें शंकर मिला तो आपको भय था कि शंकर के जरिए हम आप तक ना पहुंच जाए। इसलिए आपने शंकर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके शंकर बने आप। इंस्पेक्टर दवे पर हमला किया शंकर बनकर और शंकर को फंसाकर। लेकिन आज सुबह शंकर के घर पर आप क्या कर रहे थे? मैं उसके घर उसे और बुरी तरह फंसाने गया था, डॉक्टर रेजा की घड़ी छुपाने। लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो देखता हूं कि वही शंकर। उतने में पुलिस आ गई। वहां पुलिस आ गई और आप यहां कटघरे में। जी। टाइम फॉर द डिफेंस टू रेस्ट मिस्टर राणावत। ये अदालत इंस्पेक्टर पिंटो, इंस्पेक्टर जाधव और डॉक्टर रेजा के कत्ल के सिलसिले में विद्युत राणावत को दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और शंकर निजाम राव को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब जी। आई अप्रिशिएट व्हाट? यू सॉल्व्ड थ्राइस अपॉन अ क्राइम स्टोरी। थैंक यू जसवाल साहब। वैसे ये वकालत छोड़ के लेखक क्यों नहीं बन जाते? ज्यादा फायदे मिलेंगे। थिंक अबाउट इट। ये क्या? राइट हैंड? अब तो बाएं हाथ से हाथ मिलाते हैं। दुनिया के लेफ्ट सर आपके लिए हमेशा राइट है, क्योंकि आप हमेशा राइट होते हो। कमाल है।